हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंतर्गत एक अपडेट दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है। और उसमें कई विद्यार्थियों का ये कमेंट भी था और हमें भी ऐसा लग रहा था, आप लोगों को भी शायद लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा मामला है वो ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों नहीं, आज एक AEOU की तरफ से एक और बड़ा अपडेट निकल कर आया कि भाई अभी कोई भी ठंडे बस्ते में कोई मामला नहीं गया है। पूरी की पूरी जांच जो है वो चल रही है। और इस जांच के मामले में कहीं ना कहीं दोस्तों अब बीपीएससी का जो नाम था ना वो पुख्ता हो चुका है कि भाई बीपीएससी के जो पदाधिकारी है वो भी इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा अपडेट क्या है, बाकी इस अपडेट के अनुसार क्या फर्क पड़ेगा आने वाले एग्जाम को लेकर, या कब तक हो सकती है भर्ती, या 2.0 का भी यहां पर नाम शामिल आ रहा है, उसके अंतर्गत क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए क्या है अपडेट। अगर आप लोग डेली थोड़ा सा अपडेट रहते हो तो आप लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा, नहीं रहते हो तो मैं आपको अपडेट कर देता हूं। तो अगर आप लोग आज का पेपर उठाकर देखोगे, चाहे दैनिक भास्कर उठाकर देख लो, चाहे आपका हिंदुस्तान टाइम्स उठाकर देख लो, यहां पर आपको ये अपडेट देखने को मिल रहा होगा। क्या है अपडेट, तो दोस्तों ये आपके सामने देख सकते हो, एक अखबार का मैंने न्यूज़पेपर कटिंग है, ये देख रखा है, आप देख सकते हो, लिखा है ईओयू ने पेपर लीक को लेकर बीपीएससी से पूछे कई सवाल। यानी कि ईओयू जो है वो बीपीएससी से डायरेक्ट लिखित मामले में यहां से प्रश्न पूछ रही है, ताकि वो जो प्रश्न के जवाब मिले उसको बाद में अगर वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहे तो वो क्रॉस वेरीफाई क्या कर सकते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे, अगर आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर आओगे तो इन्होंने यहां पर प्रश्न भी लिख रखे हैं। क्या लिखा है कि मुख्य रूप से जो सवाल पूछे गए हैं वो परीक्षा की तैयारी और संचालन तथा प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो ईओयू ने जो प्रश्न पूछे हैं वो बीपीएससी से क्या क्या पूछे हैं, देखो। बीपीएससी से जानना चाहा कि प्रश्न पत्र की किस स्थान पर छपवाए गए थे, ये प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, ये यहां तक प्रश्न पत्रों को कैसे पहुंचाया गया, ये या फिर इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किस किस को थी, ये प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, ये या फिर पूरे कार्य में किन किन कर्मियों एवं पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व थे आदि, इसमें प्रमुख प्रमुख सवाल पूछे गए हैं। तो ईओयू ने बीपीएससी से एक लिखित रूप में ये प्रश्न पूछे हैं कि आपका ये जो प्रश्न पत्र छप रहा था वो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस में छप रहा था, और आपने उस प्रिंटिंग प्रेस में ये प्रश्न पत्र छपने के लिए क्यों दिए जो पहले से ही विवादित है। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ईओयू ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल चौरसिया, अभिषेक विक्की आदि से पूछताछ की, और इसके बाद दो अन्य अभियुक्तों से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार इन सभी को कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र के सॉफ्ट कॉपी लाने आदि की जानकारी मिली थी। तो देखो, देख सकते हो यहाँ पर कि कलकत्ता में जो प्रिंटिंग प्रेस थी वहां पर आपका पूरा का पूरा पेपर छपवाया जा रहा था। यहां पर इन्होंने ये भी पूछा है कि जोन सी प्रिंटिंग प्रेस, ये जो कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर भी इन्होंने सवाल पूछा है कि पूछताछ में पता चलता है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पेपर की छपवाई कराई गई थी वहां पहले से ही विवादित रही है। पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले सामने आए हैं। तो ऐसी प्रिंटिंग प्रेस को क्यों चुना गया जहां से पहले से भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक करवाए जा चुके हैं और पहले से ही वो विवादित है, पहले से ही वो कटघरे के अंदर खड़ी है प्रिंटिंग प्रेस, फिर भी आपने उस प्रिंटिंग प्रेस को क्यों चुना? ऐसा क्या मतलब बोल सकते हो कि प्रिंटिंग प्रेस की कमी पड़ गई थी भारत के अंतर्गत कि आपको उस प्रिंटिंग प्रेस को चुनना पड़ा जो पहले से ही ऑलरेडी चोर है? तो कुछ इस प्रकार के बीपीएससी से प्रश्न पूछे गए हैं, और बीपीएससी से प्रश्न पूछने की इसके पीछे लिखित रूप में और जल्दी से जल्दी इसका जवाब मिलने का पर, ताकि ये जो पूरा का पूरा पूछताछ चल रही है इसके अंतर्गत जो भी आपने जवाब भेजे हैं उसको ये क्या कर सके, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके कि हाँ भाई ये सारी की सारी चीजें क्या है क्या नहीं है। अब ये पूरा का पूरा जो बोल सकते हो ना, इसके अंतर्गत जब गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी से पूछताछ में पता चला कि इस जानकारी में महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इनके अंतर्गत बरामद हुए हैं, और इसके अंतर्गत इनको ये भी पता चला है कि ये जो पूरा का पूरा अभियान चल रहा था ये कहां से चल रहा था, तो पटना के 90 फीट के पास से बना रखा था एक कार्यालय। 90 फीट के पास इन्होंने एक पूरा का पूरा कार्यालय बना रखा था, और इस कार्यालय के अंतर्गत ही इन्होंने नाम किसका दिया है भाई, तो
शुभम का दिया है, सुमित का दिया है, विक्की का और अभिषेक का नाम दिया। तो इनके अंतर्गत ये पूरी की पूरी सेटिंग चल रही थी और यहीं पर ये अलग अलग लोगों के दलालों से मिलते थे और विद्यार्थियों को यहीं पर ही सेटिंग करवाई जाती थी। पूरे का पूरा धंधा जो है यहाँ से पूरा का पूरा चल रहा था। तो ये पूरी की पूरी बात इन्होंने यहाँ पर इसको बताया है। अब इसी के अनुसार दोस्तों जब जांच हो रही है तो इसी जांच के अंतर्गत आप लोगों को मैंने एक लास्ट वीडियो के अंतर्गत एक व्यक्ति का इंटरव्यू का एक तस्वीर दिखाया था और आप लोगों को बोला था कि इसका इंटरव्यू जरूर सुनिएगा। तो उसमें आप देखोगे तो बीपीएससी 3.0 ही नहीं 2.0 के अंतर्गत भी काफी की सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो वहां पर भी कहा जा रहा था कि ये ही नहीं 2.0 के अंतर्गत जो कट ऑफ जा रही थी, आप लोगों को देखा होगा जो 2.0 के अंतर्गत कट ऑफ गई है वो कितनी कट ऑफ गई है, तो वो गई है दोस्तों 102, 109, ऐसी कट ऑफ जा रही थी। अब भाई ऐसी कट ऑफ जाने के पीछे तर्क तो यही है ना भाई, जब पेपर के क्वेश्चन आप लोगों के पास होंगे, आंसर आप लोगों के पास होंगे, तो कट ऑफ 120 में से 120 भी चले जाए तो कौन सी बड़ी बात है। जब आपको 120 के 20 क्वेश्चन के आंसर पता हो और कट ऑफ आपकी 120 में से 120 आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए दोस्तों अब ये जो EOU है अब इनके कटघरे के अंतर्गत ये भी आ चुका है। अब कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ 1.0 भी आ जाएगा। तो दोस्तों अभी देखो ये कहना पॉसिबल नहीं है कि 1.0 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 पॉइंट ऐसी तो बात है नहीं कि पेपर लीक 1.0 का नहीं हुआ होगा, हुआ तो वहां पर भी होगा। और कई लोग इसके अंतर्गत बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के नाम छुप जाएंगे। आप लोगों को भी पता, हमें भी पता है, छोटी मछली पकड़ी चली जाएगी, मगरमच्छ बच जाएंगे और आगे जाकर यही मगरमच्छ फिर दोबारा कांड करेंगे किसी नई छोटी मछली को पकड़कर। ठीक है, तो यहां पर ये जांच करी जा रही है। अब इसके मामले में जब इसकी जांच करी जाएगी तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों 1.0 और 2.0 का कुछ होगा, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, एग्जाम हो चुके हैं। एग्जाम होने के बाद आप लोगों ने उनके ट्रेनिंग करवा दी है, आप लोगों ने उनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है, सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंतर्गत 1.0 के अंतर्गत तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 2.0 के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं देखने को मिलेगी। वही छोटी मछली और मगरमच्छ वाली बात आ जाएगी कि जो कुछ ज्यादा संगीन होंगे उनको पकड़कर कर सकते हैं कुछ कार्रवाई वगैरह, लेकिन ज्यादा इसमें भी कुछ नहीं होगा। होगा जो होगा वो 3.0 के अंतर्गत ही होगा, नहीं तो और किसी के अंतर्गत नहीं होगा। इसलिए अगर आप लोग 1.0 के अंतर्गत हो तो टेंशन फ्री रहिए। अगर आप 2.0 के अंतर्गत हो तो आप 50-50 ले सकते हो चांस, क्योंकि भाई इनके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा सा क्या है, डामाडोल है। लेकिन ध्यान रखिएगा इनके ऊपर, सभी के ऊपर नहीं है, इनके ऊपर वही है जिन्होंने कहीं ना कहीं धांधली करी होगी। तो जिनकी इन्होंने धांधली करी है तो उनकी तो सांस ऊपर नीचे हो रही होगी, उनका तो सारा खाना पीना सब बेहाल होगा। ठीक है, बाकी जो अपना 101% देकर आए तो उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि 2.0 को रद्द कर दिया जाएगा। रद्द नहीं किया जाएगा, जो पकड़े जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं कि 2 पॉइंट क्या होगा, 2.0 का क्या होगा, 2.0 का क्या होगा। और बाकी जब मैंने लास्ट क्लास में आपको अपडेट दिया था तो उसमें कई विद्यार्थी हमारे अलग अलग टिप्पणी कर रहे थे कि नहीं एग्जाम जल्दी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो देखो दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम आप लोगों का जल्दी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके पीछे भी मैंने आपको तर्क बताए थे। और कहीं ना कहीं अब इलेक्शन के अंतर्गत भत्ता देने की भी बात आ गई है कि इलेक्शन के अंदर जो ड्यूटी लगेगी पर डे उनको 700 रुपए देने की बात चल रही है। तो इलेक्शन के ऊपर ज्यादा कार्रवाई चल रही है और यहां पर कहीं ना कहीं इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो जो भी आपका अब एग्जाम होगा ना, तो जब ये पूरा का पूरा केस सॉल्व हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों का एग्जाम देखने को मिलेगा, उससे पहले आपका एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को, हम लोगों को जो लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं ये ठंडे बस्ते में जा रहा है पूरा का पूरा, ये जो चेकिंग वगैरह चल रही थी, पूरी की पूरी जांच चल रही थी, नहीं भाई ठंडे बस्ते में अभी नहीं गया है। चेकिंग और जांच पूरी की पूरी चल रही है और पूरे के पूरे व्यवस्थित रूप में चल रही है। हाँ वो बात अलग है कि इसका रिजल्ट सकारात्मक निकल के आएगा या नकारात्मक निकल के आएगा, आगे जाकर एग्जाम के पेपर लीक होंगे या नहीं होंगे वो बात अलग है, लेकिन कम से कम इसके ऊपर जांच चल रही है। ठीक है, और मैं ये चाहूंगा और आप लोग भी चाहोगे यार कम से कम ईमानदारी से जांच हो, बड़े से बड़े लोगों का नाम हो तो भी उनका सामने आए, जो कि नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन पूरी ईमानदारी से देखने को मिल जाए सारी चीजें। ठीक है, तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा अपडेट ईओई की तरफ से। आप लोगों के लिए कोई भी ठंडा बस्ता नहीं, में कोई भी जांच नहीं गई है, जांच चल रही है पूरी अपनी रफ्तार से जैसे उसकी रफ्तार थी। ठीक, बाकी एग्जाम में 2.0 वाले घबराइए मत, जो धांधली से गए हैं वो घबरा सकते हैं, उनको घबराना जरूरी भी है। ठीक है,
चलिए, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेट हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार की कोई और अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को देने का बताने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।